In the final count, we are in the part of adjustment. Okay, now. So I think we have did the 1 to 5 adjustment already on our study part. Okay. Let's come to the next 6 adjustment. Outstanding income. Outstanding income. Last I think we did the outstanding expense था बच्चों. सबका दो है बच्चों. पहला क्लोजिंग स्टॉक था, फिर क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड देन प्रीपेड एक्सपेंस एंड एडवांस इनकम था बच्चों. एंड नाउ इज द आउटस्टैंडिंग इनकम बच्चों. आउटस्टैंडिंग इनकम मीन्स आपने वर्क किया लेकिन पैसे इतना नहीं मिला है. सोचो दैट इज आउटस्टैंडिंग इनकम. तो पहला ऐड टू इनकम. इनकम में हम लोग ऐड कर देंगे बच्चों. प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. समझो जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था बच्चों, ऐड टू द एक्सपेंस, वैसे आउटस्टैंडिंग इनकम ऐड टू द इनकम. एंड सेकेंड पे बैलेंस शीट असेट साइड बच्चों. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ध्यान रखना बच्चों. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम असेट. इसका थोड़ा ध्यान रखना है. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या लिखा था बच्चों? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड टू द एक्सपेंस एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड करना. सोचो सो ऐड टू द आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, इनकम आउटस्टैंडिंग इनकम ऐड करना है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो एक्सपेंस ऐड करेंगे, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी साइड एंड आउटस्टैंडिंग इनकम इज असेट साइड. समझो आपने कोई काम किया और आपका पैसे नहीं मिला तो आपका हक है ना वैसे पैसे लेने का. जहां हमारा राइट से वो हमारा लिखा होता है असेट्स. तो आउटस्टैंडिंग इनकम का दो इफेक्ट. एक पहला इनकम है. अब इनकम कहाँ था बच्चों? एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट दोनों जगह आते हैं, बट इनकम ऑलवेज भी ओनली इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट. ओके, इनकम नेवर अपीयर इन द ट्रेडिंग अकाउंट. इनकम ओनली आता है कहाँ पे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. ठीक है बच्चों. देन बच्चों डेप्रिसिएशन. और चलो इसका हम लोग रफली एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग. प्रॉफिट लॉस अकाउंट बाय रेंट रिसीव्ड. और बैलेंस शीट असेट साइड. बैलेंस शीट नीचे एडजस्टमेंट दिया रहेगा बच्चों. रेंट रिसीव्ड रुपीज 500 is due. अब कुछ बताते हैं ड्यू, एरियर, एक्रूड, प्रोविजन, ये सब का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग. तो ड्यू मतलब भी आउटस्टैंडिंग. रेंट रिसीव, तो रेंट रिसीव आउटस्टैंडिंग है. रेंट रिसीव क्या होता है? इनकम. आउटस्टैंडिंग इनकम क्या करें हम लोग? पहला ऐड. और सेकेंड बैलेंस शीट असेट साइड में बच्चों के आउटस्टैंडिंग रेंट रिसीव. So outstanding income of the effect बच्चों. First add to the income and second will add balance sheet asset side. Okay बच्चों. Next है बच्चों depreciation और written off. Depreciation और written off बच्चों. Okay. So first effect है बच्चों less from assets. In balance sheet. तो बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे? लेस फ्रॉम असेट बच्चों. ओके. एंड सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड. फर्स्ट इफेक्ट क्या बच्चों? लेस फ्रॉम असेट्स इन द बैलेंस शीट एंड द सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड बच्चों. ओके. लेट्स टेक वन एग्जांपल. बैलेंस शीट असेट से बच्चों देखो मशीनरी दिया है 1 lakh, फर्नीचर 55. ठीक है. और यहाँ पे एडजस्टमेंट रहेगा. प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीनरी, 5% ऑन फर्नीचर. एडजस्टमेंट. अब प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीनरी बच्चों. मशीन पे 10% डेप्रिसिएशन. मशीनरी बैलेंस एसेट साइड लेस फ्रॉम असेट्स. हम लोग क्या करेंगे? लेस डेप्रिसिएशन 10%. 1 लाख का 10% कितना है बच्चों? 10,000. 1 लाख का 10% निकलना आएगा 1 लाख
दैट इज 1 इंटू 10%, ठीक है, तो 10,000 आ गया। तो लेस फ्रॉम मशीनरी आंसर होता है 95 बच्चों। अब जो डेप्रिसिएशन लेस किया आपने बच्चों उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट वैल्यू टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। कितना अमाउंट लिखेंगे 10,000, जितना अमाउंट ऐड लेस करते हैं उसका इफेक्ट डालना है, आउटर कॉलम का अमाउंट इफेक्ट ही डालते हैं लोग। तो क्या हुआ पहला इफेक्ट बेटा, देखो लेस फ्रॉम असेट्स इन द बैलेंस शीट, तो बैलेंस में लेस किया एंड देन प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट। वैसे ही फर्नीचर में कितना परसेंट बच्चों 5%, लेस डेप्रिसिएशन 5%, 50,000 का 5% करो 2,500 आएगा बच्चों, लेस कर दो 47,500 और फिर सेकेंड पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। बच्चों तो डेप्रिसिएशन इफेक्ट क्या है, लेस फ्रॉम असेट्स, ओके, एंड देन प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, ठीक है बच्चों। Now it is opposite to the depreciation. Appreciate करना मतलब तारीफ करना, increase, depreciation वैल्यू डिक्रीज होता है बच्चों, appreciation वैल्यू इंक्रीज होता है, ओके। सो depreciation अपना एक्सपेंस था, while depreciation अपना इनकम है, ओके। depreciation एक्सपेंस, appreciation our income, okay. Appreciation means increase in the value, increase in the value of assets. Assets का वैल्यू बढ़ रहा है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एप्रिसिएशन। असेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो असेट में खाली एक ही असेट बच्चों जिसका वैल्यू हमेशा बढ़ता है, जमीन, लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड का प्राइस कभी कम नहीं होता बच्चों, ऑलवेज इंक्रीज होता रहेगा, ओके। अभी आप लोग 12th में हो, दैट मीन द 17 ईयर्स, इसका मतलब 2033 और 4 के आप जन्म वाले बच्चे होते हैं। कई पॉइंट से पूछो कि 2000 में जमीन का प्राइस पाइपलाइन में कितना था बच्चों और अभी कितना है, उसके अपने आप लोग 10 साल 20 साल के बाद अपने बच्चों से पूछना तब उसका कितना रहेगा। तो जमीन का दाम हमेशा बढ़ता है बच्चों। जब हम लोग का मम्मी पापा थे तभी मेरा जन्म था, तो उस दिन 500-600 रुपये में बच्चों महाकाली में जमीन मिल जाता था। जेब में 500 रुपये लिए रहते थे तो दे के आ जाते थे देख 1983 में बच्चों। अभी तो हो गए 37-38 साल। अब यही पाइपलाइन में बच्चों अभी अब 500 रुपये, आगे कितना जीरो डालना मालूम नहीं। इट मीन्स appreciation of the value always will increase, okay बच्चों। So add to the assets in the balance sheet, okay बच्चों, and profit loss account on the credit। क्यों क्रेडिट है बच्चों, ठीक है, अपने लिए क्या है, इनकम है। हाँ, तो डेप्रिसिएशन क्या था, उल्टा बच्चों। डेप्रिसिएशन क्या किया हम लोगों ने, लेस किया था ना, और प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड, यहाँ क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। से एग्जाम्पल, एडजस्टमेंट दिया रहेगा बच्चों, लैंड 10% अप्रिसिएटेड। अब जमीन का दाम बच्चों 10% बढ़ गया, क्या करेंगे हम लोग, ऐड एप्रिसिएशन। 2 लाख का 10% बच्चों 20,000, तो 20,000 बढ़ गया, असेट का वैल्यू बढ़ रहा था, अपने लिए प्रॉफिट बच्चों। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय एप्रिसिएशन बच्चों। डेप्रिसिएशन में क्या कहते हैं, लेस, और एप्रिसिएशन में ऐड करते हैं। डेप्रिसिएशन डेबिट साइड होता है, एप्रिसिएशन का मतलब क्रेडिट साइड, तो एकदम अपोजिट है, ठीक है बच्चों। डेटा डेप्रिसिएशन वर्सेस एप्रिसिएशन। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। कंपनी से गुड्स लेके गया क्या करने के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए। से एग्जांपल, आशीष, उसका बैट बनाने का बिजनेस है बच्चों, ओके, ये भी बैट बिजनेस। बैट चमगादड़ ने बैट क्रिकेट बैट, ओके, ये भी बिजनेस था क्रिकेट बैट का।
आसिफ एक दिन बोलता है, यार देखता मेरे बैट से धोनी हेलीकॉप्टर शॉट मार रहा है, विराट कोहली कहाँ से कहाँ पहुंच गया, देखो तो मेरे बैट में क्या है। तो उसने 2-3 बैट अपने घर पे लेके आया पर्सनली यूज करने के लिए, खुद के खेलने के लिए बच्चों। दैट इज ऑल अबाउट गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। वैसे पार्टनर लोग को बिजनेस कर रहे बच्चों, तो उनमें कुछ गुड्स था तो उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए घर पर लेके आ गए। क्या बोलते हैं बच्चों, ड्रॉइंग, याद आ रहा कुछ? जब भी आप अपना पर्सनल चीज बिजनेस में डालते हो तो कैपिटल, घर का कुछ लेके आता मैं बिजनेस में बच्चों, कैपिटल। बट बिजनेस का पैसा कुछ लेके जाता घर पे, ड्रॉइंग। एनीथिंग ब्रिंग फ्रॉम योर पर्सनल हाउस इनटू बिजनेस, घर से बिजनेस में लाते हो बच्चों, कैपिटल है। और बिजनेस से घर पे लेके जा अपने पर्सनल यूज करने के लिए, दैट इज अ ड्रॉइंग। तो बच्चों तो बच्चों गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, क्या होता है पहले ड्रॉइंग। कभी भी बच्चों गुड्स का एंट्री आना 100% समझ लेना ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट है, 100%। गुड्स दिखाना इतना समझ लेना कि ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट से आने वाला है, फिर सारे गुड्स का एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में डालने वाले हैं। तो गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट है पहला फेज बच्चों। एंड सेकेंड फेज बच्चों जो पार्टनर से रिलेटेड है, कैपिटल ऑफ करंट अकाउंट डेबिट साइड। अब मैंने कैपिटल ऑफ करंट क्यों लिखा होता है, याद है कुछ? अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड रहेगा तो वी विल प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। इन द फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते बच्चों। और अगर फिक्स मेथड रहेगा, अगर कुछ स्टार्टिंग में, हाँ, इन द फिक्स मेथड हम लोग क्या ड्रॉ करते, करंट अकाउंट। और इन द फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या ड्रॉ करते हैं हम लोग, कैपिटल अकाउंट। ओके बच्चों, तो दैट्स आई एम राइटिंग देयर ऑल। तो देखेंगे अब क्या बना रहे हैं हम क्वेश्चन में। तो गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर्स, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकंड इफेक्ट आया कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड। क्वेश्चन अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड का रहेगा बच्चों, कैपिटल अकाउंट रहेगा। क्वेश्चन फिक्स मेथड का रहेगा तो करंट अकाउंट रहेगा। ठीक है, ये हो गया गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर। कर सकते हो बच्चों। ए और बी दो पार्टनर है बच्चों, तो कैपिटल कैसे इस तरह दो कॉलम बनाना पड़ेगा, ए और बी के लिए। तीन पार्टनर है, 3 कॉलम बनेगा। ए एंड बी बोथ विड्रॉ 1000 ईच ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। दोनों ने 1,000 का गुड्स निकाला पर्सनल यूज से बच्चों। तो हम लोग क्या करें, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट है बाय गुड्स विड्रॉन, बाय गुड्स विड्रॉन बाय मिस्टर ए बाय मिस्टर बी। ए ने 1000 रुपये का निकाला था और बी ने भी 1000 रुपये निकाला। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट आ गया बच्चों। अब कैपिटल या करंट अकाउंट, मान लो कैपिटल अकाउंट में बना डेबिट साइड, 2 ड्रॉइंग्स, मतलब गुड्स विड्रॉन। ए की कॉलम में 1000 रुपये, बी के कॉलम में 1000 रुपये, ऐसा बच्चों। ओके, तो गुड्स विड्रॉन में पार्टनर है बच्चों। तो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट, सॉरी कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड। आप कुछ कॉलेज बच्चों, कुछ बच्चों के कॉलेज में कैपिटल अकाउंट ड्रॉ नहीं करते, वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में बच्चों बैलेंस शीट आते हैं, तो लायबिलिटी में ही कैपिटल में ए में ऐड करेंगे, लेस करेंगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, ऐड लेस करूँगा। ओके, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करेंगे, कैपिटल अकाउंट पोस्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, जब सम करोगे मैं बताऊंगा।
नेक्स्ट है बच्चों गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल क्या था बच्चों? एडवर्टाइजिंग। फ्री सैंपल मीन्स एडवर्टीजमेंट। बच्चों दो के साथ एक फ्री। डाबरलाल च्यवनप्राश के साथ डाबरलाल हनी फ्री। 2-3 साल, 1 साल, 2 साल से पहले आपने देखा रहेगा हॉर्लिक्स के डब्बे के साथ एग्जाम का पैड बच्चों फ्री स्टैम्प के ना, ये क्या है? फ्री सैंपल। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्री सैंपल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग करने के लिए। ओके, बाकी देखो गुड्स आया, मैंने क्या होता है गुड्स आया तो ट्रेडिंग अकाउंट फिक्स है, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बिकॉज एडवर्टाइजमेंट बचता है एडवर्टाइजमेंट कर लो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके बच्चों, तो गुड्स विड्रॉ डिस्ट्रीब्यूटर एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपलिंग मतलब एडवर्टाइजिंग। तो पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड डालेंगे और सेकंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके बच्चों, एडजस्टमेंट में लेट्स एग्जांपल गुड्स वर्थ ₹2000 distributed as a free sample। 2000 का गुड्स बच्चों फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। क्या करेंगे हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 2000 का, ठीक है। और फ्री सैंपल क्या अपना एडवर्टीजमेंट है, तो आप खाली फ्री सैंपल भी लिख सकते हो वर्ड, फ्री सैंपल और एडवर्टीजमेंट लिख सकते हो वर्ड। कितने का बच्चों? 2000। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड डालेंगे फिर, और सेकंड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। ओके बच्चों, ये हो गया आपका गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल का। बच्चों यू नो द बिजनेस ऑलवेज हैविंग द रिस्क इन्वॉल्व। यस, ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें रिस्क नहीं है। एवरी बिजनेस में क्या है? रिस्क होते हैं बच्चों, ओके ना। बिजनेस का दूसरा नाम ही बोल सकते हो रिस्क बच्चों। इससे सब लोग बिजनेसमैन नहीं बनते। दो जो हैविंग द कैपेसिटी टू हैंडल द प्रेशर और दो जो हैविंग टू कैपेसिटी टू टेक द रिस्क, जिसके पास रिस्क लेने की क्षमता है बच्चों वही बिजनेस करता है, ठीक है ना। और जिसका रिस्क लेने की क्षमता नहीं, ही विल नॉट डू द बिजनेस बच्चों। वाई? इनका बिजनेस का मतलब ही क्या है बच्चों? रिस्क। अब बच्चों रिस्क को डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, इंश्योरेबल, रिस्क एंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क मतलब बच्चों जिसका इंश्योरेंस करा सकते हैं हम लोग। कुछ ऐसे रिस्क होते हैं बच्चों, चलो ठीक है लॉस तो हो गया, ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस कराया हो तो उसका कंपनी मुझे कवर करके देगा बच्चों। और एक होते हैं नॉन इंश्योरेबल रिस्क बच्चों, जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे बच्चों बाद में। इंश्योरेबल रिस्क मतलब विच इज कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। लॉस और रिस्क कवर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। तो ऐसे लॉस और रिस्क जो इंश्योरेंस कंपनी कवर करता होता है, इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम करके देगा, दैट इज लॉस क्लेम बाय कंपनी। तो लॉस का भरपाई कौन करता है बच्चों? कंपनी करता है। एंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क मतलब लॉस और रिस्क not covered by insurance company। ऐसे लॉस और रिस्क जो इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर नहीं करता बच्चों, तब क्या होता है बच्चों? लॉस बाय फायर बच्चों, आग लग गया बच्चों। लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय थेफ्ट। थेफ्ट मतलब बच्चों चोरी हो गया। तो सर ये सब की इनको का इससे क्यों बढ़ा रहे? क्योंकि आगे का दो जो एडजस्टमेंट बच्चों इससे बेस्ड है। तो इंश्योरेबल रिस्क मतलब द लॉस और रिस्क कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी।
लॉस कवर करना मतलब जो भी आपका नुकसान है बच्चों वो कंपनी भर के देगा। जैसे फायर हो गया बच्चों, एक्सीडेंट हो गया तो सनेज हो गई, चोरी हो गया तो ये सब कंपनी भर के देगा बच्चों। ओके, लेकिन बच्चों डिमांड reduce, price fall, riot, डिमांड कम हो गया बच्चों। अब आपके प्रोडक्ट का डिमांड कम हो गया, ओके, कस्टमर को नहीं पसंद है बच्चों, तो उसमें कंपनी क्या करे, कस्टमर नहीं लिया आपका सामान। प्राइस फॉल बच्चों, 10 रुपए का खरीदे थे लेकिन अब कंपटीशन इतना बढ़ गया कि प्राइस आपने 7 रुपये कर दिया है, 3 रुपये घाटा हो गया। ठीक है, कंपटीशन हुई तो प्राइस फॉल ड्यू टू कंपटीशन। और राइट मतलब तो दंगा फसाद। तो अगर दंगे फसाद में अगर तोड़ फोड़ हुआ बच्चों तो उसका कंपनी के लिए नहीं करता बच्चों। ओके, ध्यान रखना है, ये सब नॉन इंश्योरेबल रिस्क हो चुके। तो डिमांड रिड्यूस हो रहा है, प्राइस फॉल हो रहा है कंपनी की वजह से, दंगा फसाद कहीं फैल गया हो, तो ऐसे केसेस को कंपनी क्लेम नहीं करता है बच्चों। तो ये था अपना वर्ड इंश्योरेबल रिस्क एंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क। ठीक है, अब इससे 2 एडजस्टमेंट है बच्चों अपना। चलो बच्चों, अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर थेफ्ट एक्सीडेंट। दुनिया में लाखों एक्सीडेंट होते रहते बच्चों, लाखों जगह डेथ होता रहेगा। क्या सबको कंपनी क्लेम करता है? नहीं, क्लेम उसी को करता है बच्चों जो इंश्योरेंस करवाता है बच्चों। पॉलिसी बाजार.com पे इंश्योरेंस करा लो, टर्म इंश्योरेंस ले लो, तो जो लोग इंश्योरेंस कराते हैं उन्हीं को क्लेम होता रहेगा बच्चों, है ना। तो मान लो तो अनइंश्योर्ड मतलब बच्चों आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है। बहुत लोगों को इसके इंश्योरेंस में बिलीव नहीं होता है क्योंकि इंश्योरेंस जल्दी बहुत सारे उसके प्रोसीजर होता है बच्चों, कभी वो क्लेम होता ही नहीं है। तो अनइंश्योर्ड गुड्स, अनइंश्योर्ड मतलब बच्चों नो इंश्योरेंस टेकन, आपने इंश्योरेंस नहीं लिया बच्चों। गुड्स लॉस बाय फायर, जल गया गुड्स, चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया बच्चों। अब चोरी हो गया बच्चों लेकिन इंश्योरेंस कराया नहीं, जब इंश्योरेंस नहीं कराया तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा बच्चों। ओके, और जब कोई क्लेम नहीं मिलेगा बच्चों तो अपना कंप्लीट लॉस है। नो इंश्योरेंस टेकन, सो नो क्लेम विल बी मेड। तो जब कोई इंश्योरेंस ही नहीं लिया तो कंपनी, क्योंकि इंश्योरेंस जब कराते बच्चों तो इसका एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और आपके बीच में, बिजनेस के बीच में। इंश्योरेंस कंपनी बोलता ठीक है भाई, ये आज से हमारा वादा रहा, या हम लोग एश्योर करते कि आपकी कंपनी में जो भी नुकसान हो उसको हम लोग भर के देंगे। दैट इज एग्रीमेंट बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी एंड आपका जो बिजनेस है पार्टनरशिप में। तो बच्चों देखिए आपने अनइंश्योर्ड लिखा मतलब नो इंश्योरेंस, जब इंश्योरेंस ही नहीं कराया तो कंपनी क्यों क्लेम करे आपको। इसका तो ये क्या था अपना कंप्लीट लॉस है बच्चों, कंप्लीट लॉस बच्चों। ओके, इसका इफेक्ट क्या आएगा, पहले तो गुड्स आ गया, गुड्स आया है तो घंटे बजने दिमाग में ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकेंड ट्रेड बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सेम लाइक अभी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर फ्री सैंपल किया बच्चों वैसे ही। तो अगर दिया रहेगा अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर, अनइंश्योर्ड मतलब जिसका इंश्योरेंस नहीं कराया बच्चा, जब आपने इंश्योरेंस लिया ही नहीं है तो कंपनी कोई क्लेम नहीं करेगा, तो आपके लिए पूरा का पूरा लॉस। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके बच्चों, तो इसका सेम इफेक्ट आएगा कैसा, आपका जो एडजस्टमेंट था अभी फ्री सैंपल का बच्चों वैसे ही इसमें उसको डाल दिया यहाँ पे। अनइंश्योर्ड का मतलब होता है नो इंश्योरेंस, नो इंश्योरेंस नो क्लेम, नो क्लेम योर कंप्लीट लॉस, जितना जला है वो पूरा का पूरा लॉस बच्चों। ओके, चलो नेक्स्ट है अपना 12 पॉइंट, इंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर थेफ्ट और एक्सीडेंट। इंश्योर्ड, इंश्योर्ड मतलब बच्चों आपने इंश्योरेंस लिया है, जब इंश्योरेंस लिया है तो बच्चों इंश्योरेंस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका नुकसान भर के दे। द क्लेम विल बी मेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। अब बच्चों वो आपने देखा CID पिक्चर, आग लगा है कि आग लगाया गया है,
वो इंक्वायरी का विषय है बच्चों। तो दैट नॉर्मली आपने जब इंश्योरेंस लिया बच्चों, जैसे मान लो मेरा बेंच बच्चों क्लास के अंदर अब 2010 या 11 में बनाए थे, तब वो 38,000 का बना था बच्चों। अब बिकॉज 10 साल हो गए बच्चों, तो ये बेंच धीरे धीरे यूज होते तो इसको पार्ट्स घिस गया रहेंगे। अगर मान लो इसको कुछ नुकसान हो गया बच्चों, तो क्या कंपनी पूरा 38,000 देगा मेरे को? नहीं। बोले सॉरी सर, 38,000 में तो आपका नया वाला था ना, आपने 10 साल यूज कर लिया, तो 10 साल यूज करने में उसका वैल्यू कम हो गया रहेगा, तो आपको क्लेम कम मिलेगा। ओके बच्चों, इसको वर्ड बोलते हैं हम लोग प्रपोर्शनेटली। प्रपोर्शनेटली एवरेज बेसिस पे आपका एसेट नया था तो उसके हिसाब नया वैल्यू मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे एसेट आपको पुराना होते जा रहा है बच्चों, तो उसके हिसाब से उसका वैल्यू भी कम होते जाएगा। ओके ना, आपको पूरा 100% पैसे नहीं मिलने वाला है, थोड़ा कम मिलता है बच्चों। ओके, पार्शियल क्लेम मतलब नॉट फुल क्लेम। 10,000 का गुड जल गया तो पूरा 10,000 कंपनी नहीं देगा, 8,000 7,000 ऐसा देगा बच्चों। ओके, तो इसमें क्या है उसको छोड़ दो पहले से। एग्जाम्पल एक लेता हूं बच्चों, गुड्स वर्थ ₹10,000 lost by fire, but company admitted claim ₹7,500। अरे बच्चों मेरा कितना गुड्स जल गया बच्चों? 10,000 का। देखिए कंपनी ने एडमिट किया, मतलब उसने कितना एक्सेप्ट किया। एडमिट मतलब एक्सेप्टेड। कंपनी ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं आपको 7,500 का क्लेम करूंगा। 10,000 का गुड्स जल रहा है, 7,500 कंपनी दे रहा है, नहीं लू, बिजनेस कर रहे भाई, कम से 7,500 तो मिलेगा, नहीं तो भी जाएगा अपना। अब बच्चों देखो गुड्स जला 10,000 का, कंपनी ने कितना क्लेम किया आपका? 7,500 का, तो 7,500 तो मिल रहा है ना। मेरा एक्चुअल लॉस कितना हुआ रहेगा? 2,500 का मेरा एक्चुअल लॉस हो रहेगा, बराबर है। 10,000 गुड्स ज्यादा जरूर है, लेकिन कंपनी 7,500 रिटर्न दिया ना आपको क्लेम, तो इसका मतलब 2,500 का आपका लॉस है। ओके, अब इसका 3 इफेक्ट आते हैं बच्चों। पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में फुल अमाउंट पूरा 10,000 पूरा लिखेंगे। ओके बच्चों, कंपनी कितना क्लेम करने का वादा कर रहा है बच्चों? बैलेंस शीट एसेट्स है, इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट जितने पैसे मिलने वाला था अपना प्रॉपर्टी, बैलेंस शीट एसेट्स है। और एक्चुअली लॉस कितना बच्चों? एक्चुअल लॉस अमाउंट 2,500। तो बच्चों पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में पूरा कंप्लीट अमाउंट लिखो, जितना था पूरा। बैलेंस शीट एसेट्स में जितना कंपनी क्लेम करने का वादा करता है बच्चों, बाकी का अपना लॉस अमाउंट, प्रॉफिट लॉस अमाउंट डेबिट साइड में करो। ओके, तो जब इंश्योर्ड रहेगा तो 3 इफेक्ट, अनइंश्योर्ड में 2 इफेक्ट है बच्चों। अनइंश्योर्ड में कोई क्लेम नहीं कर, 2 अमाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट है, प्रॉफिट डेबिट है। बट इंश्योर्ड रहेगा तो 3 इफेक्ट होता है। पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ये याद रखना फुल अमाउंट पूरा। बैलेंस एसेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट, एंड द प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड में जितना आपका एक्चुअल लॉस हो उसका अमाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना इंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर।